क्या आपको भी मेरी तरह अनऑर्गेनाइज़ घर मिलता है जब आप कहीं 2 दिन गुज़ार कर आते हैं, मसलन अपने मायके वग़ैरह? मैं भी 2 दिन बाद आई हूँ तो घर सारा अनऑर्गेनाइज़ हुआ हुआ है। तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि जिस तरह डीऑर्गेनाइज़ घर को आपने फटाफट ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि आपके पास लाइफ टाइम भी लिमिटेड है, खाना भी बनाना है, हस्बैंड भी ऑफ़िस से आने वाले हैं, तो सब चीज़ों को किस तरह ऑर्गेनाइज़ करना है, तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक दिन पहले हस्बैंड लेकर आए हुए थे सब्ज़ी, तो पहले सबसे पहले उनको धो के उनको ड्राई किया और उसके बाद उनको उनके कंटेनर में ऑर्गेनाइज़ किया और उसको फ्रिज में रखा। प्याज रैक वॉश किया था, जब तक बाकी सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ किया था तो प्याज रैक हमारा ड्राई हो गया था, तो उसके अंदर भी हम प्याज़ों को एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, मैं सॉर्टिंग इसी वक्त कर लेती हूँ, उसमें बड़े प्याज मैं नीचे बास्केट में रखती हूँ और छोटे वाले प्याज ऊपर वाली बास्केट में रखती हूँ, ताकि पहले ऊपर वाले छोटे यूज़ हो जाएँ, या अगर आपको सलाद में यूज़ करने हैं तो आप छोटे वाले प्याज पहले ऊपर से ले लें। अच्छा, इसी वक्त मैं जो हाथ से उतरने वाले छिलके हैं उनको अलग कर लेती हूँ हाथ से। जो हल्के से आप हाथ से रब करें तो वो छिलके खुद ही उतर जाते हैं। तो उसमें ये है कि बहुत सारा आपका जो कचरा है वो इसी वक्त जो है वो अलग हो जाता है प्याज़ों से। तो इसी तरह फटाफट मैंने सारे प्याज़ों को सेपरेट कर लिया, छोटों को अलग रख लिया और बड़ों को अलग रख लिया, और उसी के ऊपर मैं आलू ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। बास्केट हमारी ऑर्गेनाइज़ हो गई थी, उसको उसकी जगह पे रखेंगे और उसके बाद जो कचरा नीचे था वो हाथ के हाथ खुद ही साथ ही हम समेट लेंगे। कोई हेल्पर का हम वेट नहीं करेंगे कि वो आएगी, वो पता नहीं कब आए, और वैसे भी हवा इतनी चल रही है जिसकी वजह से ये सारा उड़ के आपके पूरे घर में फैल जाएगा। तो उसी वक्त आपने साथ के साथ कचरा समेट के डस्टबिन में डाल दें। और आपकी कैबिनेट डीऑर्गेनाइज़ हुई हुई थी, सबसे पहले उसको खाली किया, झाड़ू लगाई और उसके बाद मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया। जो कम यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनको पीछे की तरफ ऑर्गेनाइज़ किया, जो कभी कभी चाहिए होती हैं। अच्छा, मेरे पास इस तरह के पेनिफिक्स पड़े हुए थे, तो वो मैंने उनको सबसे नीचे पहले उनको बिछाया और उसके ऊपर मैं प्लास्टिक कवर उनके ऊपर बिछाऊंगी ताकि आपके पास डबल हो जाए। अच्छा, कभी भी आपके पास ये सिलिका जेल के जो आते हैं, शूज़ के अंदर भी आते हैं, टैबलेट्स की बॉटल्स में भी आती हैं, तो आपने उनको डिस्कार्ड नहीं करना है, बल्कि इसी तरह आप उनको अलमारियों में, और आपके कोई भी प्लास्टिक या कोई भी अखबार वगैरह आप बिछाती हैं तो उसके नीचे आप उसको डाल दें। उससे ये कि चूंटियाँ, कॉकरोच वगैरह अक्सर नहीं होते हैं। कभी आप ये मेरी टिप आजमा के देखें और फिर आप बताइएगा कि आप सही कह रही थी या गलत। अच्छा, इसी तरह जो आपके जितनी भी कैबिनेट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपने वो रखनी है। नीचे की कैबिनेट है मेरी ये, तो इसके अंदर मैं वो चीज़ें रखूँगी जो कम यूज़ की होती हैं, और अपने भगोने वगैरह का सेट मैं इधर रखूँगी ताकि वो मैं जो नीचे से ही निकाले और फ़ौरन निकाल के यूज़ कर लिए। अच्छा, अब जो जितने भी कंटेनर थे वो मैंने रिफ़िल कर लिए थे, और उसके बाद जितनी भी बची हुई चीज़ें थी उन सबको मैं एक बड़ी ये बास्केट आपने देखी है उसके अंदर मैंने सारा एक्स्ट्रा सामान डाल दिया है। जूस की बॉटल्स ऐसी मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको मैं अच्छी तरह वॉश करके ड्राई करके रख लेती हूँ, ताकि ये कि कभी भी किसी भी वक्त चाहिए हो तो वो आपकी यूज़ हो जाए। और कहीं नहीं तो अगर रास्ते में आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसमें पानी भर के आप फ्रीज़र में रख दें और वो साथ ले जाएं। तो ये देखें जी, मेरी कैबिनेट कितनी ज़बरदस्ती ऑर्गेनाइज़ हुई है। ये मेरा आटा कंटेनर है, इसके ऊपर मैंने आटे की परात और जो बास्केट वगैरह है रोटी की वो रख दी है। साइड में मेरे सिल्वर के भगोने आ गए हैं, उसके साथ मैंने नॉन स्टिक पैन्स वगैरह रख दिए ताकि वो कम यूज़ में आते हैं तो वो नीचे से निकल। बाकी ये मेरी बास्केट है जिसके अंदर मैंने सारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। रिफ़िल के बाद जो बचा है, ये मेरे हावन दस्ते हैं, वो दोनों मैंने इधर रख लिए, दूध का भगोना इधर रख लिया। इसके बाद भी इतना स्पेस बच गया कि मैंने इधर साइड में अपना तवा खड़ा कर लिया है। ये कि तवे को अच्छी तरह रोटी बनाने के बाद धो के खुश्क करके फिर आपने इनको, अच्छा, कोई भी चीज़ आपने गीली नहीं रखनी है कैबिनेट में, वरना आपके जल्दी गीले की वजह से ही कॉकरोच आते हैं। मैं भी आपकी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरे पास भी कोई इतने अच्छे कोई ज़बरदस्त कंटेनर नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मेरे पास ज़रूरत होती है तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें ले सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि बच्चों के दूध के जो डब्बे थे मैंने उनको इसी तरह फेंका नहीं, बल्कि उसके अंदर भी कोई ना कोई सामान जो आपका किचन का है वो रख के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई भी चीज़ को डिस्कार्ड नहीं करना है। यह हम औरतों का ही सलीका है कि हमने किस तरह घर को ऑर्गेनाइज़ करना है। यहाँ साथ साथ हो रही थी खाने की तैयारी, तो बेटी ने मेरे बनाया था एक प्रोजेक्ट, उनके स्कूल में था, सोचा आपके साथ वो भी शेयर करूं, ताकि ये कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले कि आपने अपने बच्चों को मोटिवेट करना है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, आप नेट ऑन करें आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने बनाए मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप यही प्रोजेक्ट्स बाज़ार से किसी भी शॉप से, आप स्टेशनरी शॉप से बाय करेंगे तो वो बहुत आपको महंगे पड़ेंगे।
तो ये कुछ भी नहीं है, उसने सिंपल थर्माकोल लिया है, उससे आपने ये बनाया है, आपको देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा। ये टाइप्स ऑफ एंगल उसने बनाई है, क्लास 5th की वो स्टूडेंट है। लेकिन बस मेरा दिल हुआ कि मैं अपनी व्यूअर्स को दिखाऊं कि कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं होती अगर बंदा थोड़ी सी भी मेहनत करे। छोटी है बच्ची, थोड़ा बहुत ज़ाहिर है, मदर्स का काम है कि उनको हेल्प आउट करें। उसके बाद ये है, ये देखें आपने, उसने थर्माकोल से पहले उसकी कटिंग की है, सेंटर में से कटिंग की है, और फिर जो पुराने आपके कैलेंडर होते हैं उसको इसके ऊपर उसने उल्टा रैप कर दिया, टेप से उसको कवर कर दिया। कहीं से भी नहीं लग रहा है आपको कि ये थर्माकोल से बनाया है उसने। ऊपर उसने इस तरह के नेट पे उसने पहले सर्च किया था, देखा था, साथ मैंने उसको हेल्प आउट किया है। तो देखें उसने कितने ज़बरदस्त से एंगल्स की टाइप्स बनाई हैं। इसी तरह आप देखें 90 डिग्री का एंगल, 180, और इसी तरह। तो उसकी टीचर ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये वो घर के लिए उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा कि ये नहीं, हम हमारा साइंस एग्जीबिशन होगा उसमें हम रखेंगे ज़रूर। तो इसी तरह बच्चों की जो छोटी छोटी कोशिशें होती हैं उनको अप्रिशिएट करें तो बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो जी मेरा आटा भी गूँध गया था, साथ के साथ मैंने खाने की भी तैयारी कर रही थी। तो मैंने बनाए थे बेले। अगर किसी को बेलों की रेसिपी चाहिए तो मेरे भी चैनल पे अपलोड है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखें जी, मेरे कम वक्त में मेरी वेजिटेबल्स भी सारी ऑर्गेनाइज़ हो गई, जो थी मेरे हस्बैंड लाए थे, मैंने उनको भी उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया। मेरी प्याज की बास्केट भी ऑर्गेनाइज़ हो गई, और अब मेरा खाना भी बन गया, और एक कैबिनेट भी मेरी ऑर्गेनाइज़ हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी कैबिनेट्स एक साथ खाली कर देनी है और उनको साथ के साथ जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर लें। आपने डेली बेसिस पे ये करना है कि आज एक कैबिनेट कर ली, आज दूसरी कैबिनेट कर ली। इस तरह आप करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको टायर्डनेस भी फील नहीं होगी। तो जी हमारा खाना भी तैयार था माशाल्लाह से, और फटाफट से बच्चों को भूख भी लग रही थी, मेरा किचन भी हो गया था। एक दिल ही आपको तसल्ली होती है, अगर आप ये सारे काम अपने टाइम पे कर लें तो आपको तसल्ली होती है कि मैंने सारे काम ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। ये हम औरतों के ऊपर ही होता है कि हम मुँह बना के काम करें या अपने ऊपर बर्डन डाल के करें। अगर आप खुशी दिली से करेंगे तो आपके काम इतनी जल्दी होंगे कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। अगर आप अपने घर में खुद अकेली काम करने वाली हैं फिर तो आपको और भी मुश्किल लगेगा अगर आप अच्छे दिल से काम नहीं करेंगी। बस ये सोच के काम करें कि मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मेरे बच्चे खाएँगे, मेरे शौहर खाएँगे, तो उसमें अल्लाह ताला खुद से बरकत भी डालते हैं। और साथ के साथ आपने कोई भी ज़िक्र अपना साथ-साथ करते रहना है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह। कोई भी जो आपके दिल में आए आप साथ के साथ अपने काम के साथ उनको कंटिन्यू किया करें। उससे ये है कि खाने में बरकत भी होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कितना जल्दी काम हो जाता है। जी माशाल्लाह से मेरे खाना भी बन गया, कैबिनेट भी ऑर्गेनाइज़ हो गई, सब्जियां भी अपनी जगह पे चली गईं, और अब बस फाइनल रोटी बन रही थी। हस्बैंड ऑफिस से आने वाले थे तो खाना बिल्कुल रेडी कर लिया था मैंने। बस उनके आने से पहले मैं दस्तरखान लगा देती हूँ, और बच्चे भी उनका अपने बाबा का वेट करते हैं ताकि साथ बैठ के खाना खा सकें। तो ये थी मेरी आज छोटी सी रूटीन, जिस तरह मैंने ऑर्गेनाइज़ किया अपने रीऑर्गेनाइज़ घर को। क्योंकि आपके साथ मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ रिलेट करेंगी इस चीज़ों को कि जब भी वो घर से बाहर जाती हैं उसके बाद जब घर वापस आती हैं तो किस तरह उनका घर रीऑर्गेनाइज़ हुआ होता है। तो आपने परेशान नहीं होना है, ये हम औरतों का ही काम है कि किस तरह ऑर्गेनाइज़ करना है। अब बोझ समझ के करें या खुश दिली से करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खाना भी खा लिया था, बर्तनों की क्लीनिंग भी हो गई थी, तो मेरी सारी सफाई कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, मैं एक टिप आपसे ज़रूर लास्ट में शेयर करूँगी कि मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो कभी भी उनको कैबिनेट्स में नहीं रखती। मैं इसी तरह मेरे बर्तन जब सारे धुल जाते हैं तो मैं उनको टोकरी में, जो अभी आपकी टोकरी है, बास्केट है, कुछ भी है जिसमें आप बर्तन धो के रखती हैं, आपने उसी के अंदर रहने देना है। और उनको किसी भी कपड़े से, किसी भी, या कोई टॉवल है आपके पास छोटा तो आपने उससे कवर करके रख देना है। जब वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए उसके बाद आपने उनकी कैबिनेट्स में ऑर्गेनाइज़ करना है ताकि वो सही से खुश्क हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टिप्स के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।